अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमेरात की दोपहर हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में दिन दहाड़े एक कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक शहबाज नामी 30 साल नौजवान पर नामालूम हमलावरों ने मौलिक हथियारों से वहशियाना हमला किया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शहबाज, जो मुबैना तौर पर कुछ साबिक़ा तनादियात में मुलव्विस था, नामालूम अफराद ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने तेज़धार हथियारों से वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और मक़तूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। तेलंगाना के वज़ीर पुन प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत कमज़ोर तबक़ात के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की पाबंद अहद है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि BC ज़ात की मरदमशुमारी साइंसी तरीके से अंजाम दी गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में IAS अहदेदारों की निगरानी में तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन को मालूमात हासिल करने के लिए घर घर भेजा गया है। कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बाद दानिशवर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ गलत हो गया हो। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का हदफ कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि तमाम को मिलकर रिपोर्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी शुकूक को दूर करने के लिए आपके पास आने तैयार है। उन्होंने मशवरा दिया कि आवाम को उलझन में न डाला जाए, बल्कि हुकूमत की तजावीज़ दी जाए ताकि कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ मिल सके। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा गोदावरी, खम्मम और निजामाबाद अजला में एक पुरस्कार वायरस पोल्ट्री सनत को हिला कर रख दिया। सेहतमंद नजर आने वाले मुर्गियां अचानक फौत हो रही है, जिससे पोल्ट्री फार्म्स के मालिकान में शदीद तशवीश पाई जा रही है। आमतौर पर मुर्गियों की अमवात किसी हद तक मामूल की बात होती है, लेकिन हजारों की तादाद में मुर्गियों का मरना फार्म्स के मालिकान के लिए बाइस परेशानी बन गया है। मुश्तरका मगरबी गोदावरी जिले में पोल्ट्री फार्म्स के करीब मरने वाली मुर्गियां बड़ी तादाद में देखी जा रही है। इतलात के मुताबिक कुछ फार्म्स में रोजाना तकरीबन 10,000 मुर्गियां फौत हो रही है। ताहम उन अमवात की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इस अचानक बहरान के बायस अंडों की बरामदात में नुमाया कमी देखने में आ रही है। आमतौर पर यहाँ से रोजाना 40 से ज्यादा ट्रकों में अंडे मगरबी बंगाल और आसाम भेजे जाते थे, लेकिन अब ये तादाद घटकर सिर्फ 25 ट्रक रह गए हैं। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो ये तादाद सिंगल डिजिट तक गिरने का खदशा है। 10वीं जमात के इम्तहानात में बेहतर मुदाहरा करने और तालीम हासिल करने के लिए जोश और जज्बा का मुदाहरा करने के लिए तेलंगाना के यादाद्री भूनगी जिले के कलेक्टर ने एक तालिब इल्म के घर जाकर दस्तक देकर सुबह तकरीबन 5 बजे उसको न सिर्फ इम्तिहानी तैयारी के लिए जगाया, बल्कि उसको अपने साथ भी ले गए। कलेक्टर के इस अनोखे प्रोग्राम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने उनकी सताइश करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो में देखा गया है कि कलेक्टर हनुमंत राव तालिब इल्म की हौसला अफजाई कर रहे हैं। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की लापरवाही को तनकीद का निशाना बनाया। पालमूर लिफ्ट इरिगेशन मरकजी हुकूमत की जानिब से अदम मंजूरी पर कहा कि ये मामला एक बदकिस्मती बन गई है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने गुज़िश्ता 14 महीनों से पालमूर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है और इसकी मंजूरी के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। KCR के दौर हुकूमत में जो माहौलियाती मंजूरी हासिल की गई थी, उसे कानूनी मसाइल से बाहर नहीं निकाला जा सका। KCR ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए पालमूर के लिए 90 TMC पानी मख्सूस करके प्रोजेक्ट को कामयाबी से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मगर मौजूदा हुकूमत इस मामले को मरकज के सामने मौसर तरीके से पेश करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से हतमी मंजूरी में मजीद पेचीदगियां पैदा हो गई है। इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्जिंग के दौरान अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में ऑटो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। ये वाक़या तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद मस्तान उद्दीन ने कुछ अर्सा कबल इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीदारी की थी। कल शब उन्होंने इसको चार्ज करने के लिए लगाया और सो गए। रात देर गए पड़ोसियों ने ऑटो में आग देखी और उनको चौकस किया। ताहम कुछ देर बाद ही ऑटो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। इस बात का पता नहीं चल सका कि ज़्यादा चार्जिंग होने की वजह से ऑटो में आग लग गई या फिर किसी और वजह से ये आग लगी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में फौज का जंगी तैयारा मिराज 2000 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दोनों पायलटों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन वो महफूज बताए जा रहे हैं। तैयारा हादसा एक खेत में हुआ, जिसके बाद इसमें आग लग गई। तैयारा हादसे की खबर मिलते ही मुकामी अफराद जाए वक़्फ़े पर पहुंच गए। जल्द ही एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया, जो दोनों पायलटों को लेकर ग्वालियर रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि निर्वर तहसील के जबरसानी गाँव में 6 फरवरी की दोपहर फौज का यह तैयारा क्रैश होकर खेत में जा गिरा। तैयारा रिहायशी इमारतों से भी टकरा सकता था, लेकिन पायलट की समझदारी के सबब खतरा टल गया। दोनों पायलट वक्त रहते ही तैयारे से बाहर निकल गए। हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन के रवैये से काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने मुल्कीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब को लेकर लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर कहा, ये बीजेपी का इंतखाब लड़ने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन मर गया है, सफ़ेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। 4 मई को अखिलेश यादव ने दावा किया था कि पुलिस वोटरों के शनाख्ती कार्ड की जांच कर रही है। एक्स पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इसमें शामिल लोगों को हटाने के लिए कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। अखिलेश यादव ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इस खबर से जुड़ी तस्वीरों की फौरी तौर पर नोटिस लेनी चाहिए कि अयोध्या पुलिस मुल्कीपुर में वोटरों के शनाख्ती कार्ड की जाँच कर रही है, जिसमें सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल हैं। वोटरों में खौफ पैदा करके वोटिंग को बिलवास्ता तौर पर मुतासिर करने का ये मामला जमहूरी जुर्म है। ऐसे लोगों को फौरी तौर पर हटाकर सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली है, इसलिए उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से मुल्कीपुर में कल इंतखाब हुआ और कई शिकायतें की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। फर्जी वोटिंग कराई गई और बूथ कैप्चरिंग हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी ने जुमेरात को हैदराबाद के कोकटपल्ली में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई। एजेंसी ने कोकटपल्ली निज़ामपेट सड़क पर होलिस्टिक अस्पताल के अक़ब में एक सरकारी अरादी के अतराफ तामीर की गई फेंसिंग को हटा दिया। ये कार्रवाई एक साबिक़ फौजी की जानिब से दायर की गई शिकायत की तहक़ीक़ात के बाद अंजाम दी गई। शिकायत कुनंदे के मुताबिक उसी इलाके में उसे अलाट किए गए 300 गज़ के मकान पर भी कब्जा किया गया था। बताया गया है कि तकरीबन 1253 गज़ सरकारी अरादी पर कब्जा किया गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हाइड्रा हुकाम की टीम ने तजावुजात की गई अराजी के अतराफ बनाए गए फेंसिंग को हटा दिया। बिहार के गया जिले के बेलागंज थाना इलाके में जनता दल यूनाइटेड के लीडर महेश मिश्रा को मुजरिमों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस राय ने जुमेरात को यहां बताया है कि जेडीयू लीडर महेश मिश्रा, जो चुड़ीहारा बेगा गांव के रहने वाले थे, 4 मई की रात खाना खाकर घर वापस आ रहे थे। इस दौरान महेश मिश्रा पर उनके घर के करीब घात लगाए बैठे थे मुजरिमों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। जराये का कहना है कि कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया और मुजरिमों की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर नीतीश राणे ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर मुंबई में मुनक़्क़िद हुए अज़ीमुश्शान तबलीगी इज्तिमा के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने इज्तिमा पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदू नौजवान की मौत को तबलीगी जमात के इज्तिमा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक इज्तिमा के दौरान एक हिंदू नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नीतीश राणे ने इस मामले को संगीन करार देते हुए देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश राणे ने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और कई बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर दिए। नीतीश राणे के बयान पर मुंबई के मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने नीतीश राणे को सबूत पेश करने का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुल्क बदरी पॉलिसी पर पूरी दुनिया में हंगामा बरपा है। ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका में मुकीम 104 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को भी वापस भेज दिया गया। अब अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के बाहर हथकड़ियां पहनकर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के मुकर द्वार के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान अपोजिशन अरकान असेंबली ने हथकड़ियां पहन रखी थी। वाज़ेह रहे कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, जो कि एक गैर इंसानी सलूक है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग केस में बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव को उबूरी राहत में 12 फरवरी तक तौसी दे दी। इब्तिदाई तौर पर उबूरी हुक्म ने पंजागुट्टा पुलिस को 28 जनवरी तक फोन टैपिंग केस के सिलसिले में हरीश राव को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। हरीश राव की हाई कोर्ट में नुमाइंदगी सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने की। जस्टिस के लक्ष्मण ने उस वक्त उबूरी जमानत में तौसी की जब सरकारी वकील ने सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा के जरिए नुमाइंदगी करने के लिए मजीद वक्त तलब किया। जज ने मुकर्रर तारीख पर समाअत के लिए तैयार न होने पर इस्तिगासा पर बरहमी का इजहार किया।
PFIR बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गदागोनी चक्रधर गौड़ की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद दर्ज की गई, जिसने दावा किया कि हरीश राव ने तेलंगाना के इंटेलिजेंस वसाइल का इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर ये और अपराधी खानदान के फोन टैपिंग करने के लिए किया। शिकायत में इल्जाम है कि इक़दामात हरीश राव के साथ उनकी समाजी सरगर्मी और सियासी दुश्मनी की वजह से गौड़ को धमकाने की वसी तर कोशिश का हिस्सा है। रियासत केरला में खातून ने अपने शोहर की हादसाती तौर पर कुएं में गिरने के बाद जान की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ उसकी जान बचाई। ये वाक़या एर्नाकुलम जिले के पेरमाम में पेश आया। दरख्त पर चढ़कर 64 साला रमेश कुछ तोड़ रहे थे कि अचानक दरख्त टूट जाने की वजह से करीब में ही मौजूद 40 फुट गहरे कुएं में गिर गए। अपने शोहर को कुएं में गिरता हुआ देखकर उनकी बीवी 56 साला पद्मा घबराई नहीं और फौरी तौर पर रस्सी की मदद से अकेली ही कुएं में उतर गई। खातून का शोहर बेहोश हो गया था। वो अपने बेहोश शोहर को पकड़कर तकरीबन 20 मिनट तक पानी में ही रही और मदद के लिए आवाज़ें लगाई। पद्मा की आवाज़ सुनकर मुकामी लोग मदद के लिए आए और इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। दोनों मियाँ बीवी को कुएं से बहिफाजत निकालकर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कांग्रेस रुकन कौंसिल आमिर खान साहब ने SSC और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि इम्तिहानात के इंतज़ाम तक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी सारी तवज्जो इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज़ करें। आमिर खान साहब ने बताया है कि ये 2 इम्तिहानात हर तालिब इल्म के लिए ज़िंदगी का अहम मरहला साबित होते हैं, लिहाजा तलबा अपनी दीगर तमाम मसरूफियात, फंक्शंस, खेलकूद, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, TV प्रोग्राम, सोशल मीडिया की सरगर्मियों से अपने आप को दूर रखें और अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। उन्होंने तलबा और तालिबात को मशवरा दिया है कि स्टडीज़ के लिए पहले टाइम मैनेजमेंट बनाएं और रातों में देर तक जागते हुए पढ़ने के बजाय अलल सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए खुसूसी क्लासेस का अहतमाम किया जा रहा है। तलबा को चाहिए कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। प्री फाइनल इम्तिहानात अमली तैयार करने के लिए जिन मज़ामीन में मार्क्स कम हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए मज़ीद मेहनत करें। आमिर खान साहब ने टीचर्स को भी मशवरा दिया है कि वो तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और साथ ही रियासत में 10वीं और इंटर के नताइज के तनासुब में इजाफे के लिए तमाम तर कोशिशें करें। BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से 8000 रिटायर्ड मुलाजिमीन रिटायरमेंट के बेनिफिट से महरूम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि ज़िंदगी की सारी उम्र सरकारी मुलाजिमतों में लगाने वाले मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह में बचत करते हैं ताकि वजीफ़ा हुस्न पर सुबुकदोशी के बाद बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें, लेकिन कांग्रेस हुकूमत रिटायरमेंट के फ़वाइद को रोकते हुए रिटायर्ड मुलाजिमीन से नाइंसाफ़ी कर रही है, जिससे रिटायर्ड मुलाजिमीन संगीन मसाइल से दोचार। एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, पुलिस और आरोग्य भद्रा कार्ड्स के चलन के लिए हॉस्पिटल्स को खुसूसी अहकाम जारी करें। जिले के बियास के बाद के सिरपुर टाउन में आज जिले SP ऑफ पुलिस DSP रामानुजम के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर कोटाल रमेश की हिदायत के मुताबिक सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने पुलिस अमले के साथ तलाशी मुहिम के दौरान गोंड पेपरी गांव रियासत महाराष्ट्र से चांद नामी नौजवान जो मोटरसाइकिल के जरिए देसी शराब के 240 बोतलों को गैर कानूनी तौर पर रियासत तेलंगाना लाने के दौरान मुकामी सब इंस्पेक्टर पुलिस कमलाकर ने शराब और मोटरसाइकिल दोनों को जब्त करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। महाराष्ट्र के लातूर में बर्ड फ्लू के फैलने के सबब कामर्डी के मुर्गियां पालने वालों को चौकन्ना रहने की हिदायत दे दी गई है। जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने आज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुर्गी पालने वाले किसानों और महकमे हैवानात के अमले के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें मुर्गी में पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों खास तौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के बारे में मालूमात दी गई। आशीष संगवान ने मुर्गियों के फार्म चलाने वाले किसानों से खिताब किया और कहा, चूंकि कामर्डी महाराष्ट्र की सरहद के करीब वाक़ है, इसीलिए जिले के तमाम पोल्ट्री फार्मर्स को चौकन्ना रहना चाहिए। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर में आज CPM जनरल सेक्रेटरी मंजम आनंद ने अपने बयान में कहा कि कागज नगर बलदी हुदूद में सरकारी अराजी, रास्तों और नालों पर गैर कानूनी काबिजीन सरकारी अराजी को अपने कब्जे में रखने वालों के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का जिले कलेक्टर और म्यूनसिपल से मुतालबा किया। अगर सरकारी जमीन पर मौजूद नाजायज काबिजीन की इमारतों को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो उन्होंने CPM की जानिब से बड़े एहतजाजी प्रोग्रामों को मुनक्किद करने की वार्निंग दी।
हज सोसाइटी जगतियाल जिले सदर उमर अली बेग कासिमी और नायब सदर तस्लीम पाशा इरफान जाफर रशीद की क़यादत में आज़मीन हज साल 2025 के लिए हज तरबियती कैंप का आज मुस्लिम कमेटी हॉल जगतियाल में इनेकाद अमल में लाया गया। जारिया साल जिले जगतियाल से हज के लिए रवाना होने वाले खुश नसीब 35 आज़मीन हज को मौलाना सैयद मजहरुल कासिमी नक्शबंदी जिले सदर अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ जगतियाल ने आज़मीन हज को मनासिक हज के ताल्लुक से प्रोजेक्टर के जरिए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा मुंतखब बंदों को ही उसके घर तवाफ और हज बैतुल्लाह के लिए मौका देता है। खुश नसीब है वो आज़मीन हज जिनका हज बैतुल्लाह के इंतखाब अमल में लाया गया है। आज़मीन हज को चाहिए कि वो सफ़र हज को आसान बनाए, ज़्यादा से वक्त इबादतों में गुजारे, गैर ज़रूरी वक्त को ज़ाया ना करे, एक एक लम्हे को गनीमत समझकर खुशो खुजू के साथ मनासिक के हज और ज़िक्र अस्कार में अपना वक्त सर्व करें। ज़हीराबाद सैयद ज़फ़र हुसैन जनरल सेक्रेटरी मदरसा इस्लामिया अकबर उल उलूम बताया कि ज़हीराबाद मदरसा इस्लामिया अकबर उल उलूम करीम कॉलोनी में तारीख 12 फरवरी बरोज़ चहारशुंबा बाद नमाज अज़ीमुश्शान जलसे आम तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद दस्तारबंदी का मुनक़्क़िद हो रहा है। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना PM मुज़म्मिल अहमद साहब रिशादी वाला जाहिर बेंगलुरु मौलाना अबू बदल्ला सालम और दीगर शिरकत करेंगे। PDSU के रियासती नायब सदर की हैसियत से एम नरेंद्र, रियासती मामले सेक्रेटरी की हैसियत से डॉक्टर के गणेश को नामजद किया गया है। PDSU रियासती जनरल कौंसिल का इजलास 4 और 5 फरवरी को भद्राचलम भद्रादरी को तगड़म जिले में मुनक़्क़िद हुआ था। जनरल कौंसिल के इजलास में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एम नरेंद्र को रियासती नायब सदर और डॉक्टर के नागेश को रियासती मुआविन सेक्रेटरी के तौर पर, जबकि शेख अशर और L अनिल कुमार को रियासती कमेटी के अरकान के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। कांग्रेस पार्टी अपने वादे से नहीं फिरेगी, न ही अपना मौक़िफ़ बदलेगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का खुसूसी तौर पर इज़हार तशक्कुर किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर और मोहम्मद अली शब्बी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने असम इंतखाबात के मौके पर कॉमेडी मुनक़्क़िदा BC डिक्लेरेशन के मुताबिक अपने वादे पर कायम रहते हुए असेंबली में BC ज़ात की मरदमशुमारी के बिल को पेश कर दिया, उसकी मंजूरी अमल में लाई। इस मौके पर कांग्रेस की जानिब से आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और BC SC ST अक़लियत जमूर के बशीर मोहम्मद अली शब्बी से इज़हार तशक्कुर करते हुए इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी के सदर के श्रीनिवास राव, जिले PC सदर श्रीनिवास यादव ने खिताब किया। बोधन के खानगी जूनियर कॉलेज के तलबा ने 26 जनवरी को बोधन के अम्बेडकर चौराहा पर मुनक़्क़िदा रस्म परचम कुशाई यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब के दौरान तरतीब दी गई कल्चर प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा की जानिब से कौमी इक्तजहती के मौजू पर मबनी पेश किए गए मुतासिर कुन मुख्तसर ड्रामा, डांस और तक़ारीब पर सरकारी तकरीब में शरीक मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ रियासती वज़ीर असम्बली बोधन P सुदर्शनी तलबा की टीम को 1,11,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया था। हस्ब वादा MLA बोधन ने 5 फरवरी से पहले जूनियर कॉलेज पहुंचकर तलबा की मौजूदगी में कॉलेज इंतजामिया को ये चेक पेश किया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद गौसुद्दीन, एडवोकेट गंगाशंकर और दूसरे मौजूद थे। बोधन में माह रमज़ान की आमद की तैयारियों के साथ ही क़ब्रिस्तानों की इंतजामिया की जानिब से क़ब्रिस्तानों में साफ़ सफाई के काम शुरू हो गए हैं। सैयद अब्दुल बाकी खादरी सज्जादा नशीन दरगाह शफीक चमन के मुताबिक उनकी नुमाइंदगी पर कमीशन बलिया बोधन वेंकट नारायण ने शब बरात की आमद के पेश नज़र भी दरगाह, क़ब्रिस्तान, शफीक चमन मस्जिद में साफ़ सफाई और रात के औक़ात में रोशनी का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक़ वाइस चेयरमैन खदीर खान, कौंसलर वलीउद्दीन, मौज़्ज़फ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस अब्दुल मजीद खादी और दूसरे मौजूद थे। कामेडी पुलिस स्टेशन के इलाके में इंदिरा चौक में आज मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 माह से हद से ज़्यादा साउंड पोल्यूशन आलूदगी का बायस बनने वाले मोटरसाइकिलों के साइलेंसर्स को पुलिस की जानिब से जब्त किया गया था। उनके मालिकान के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और तकरीबन 65 साइलेंसर जब्त कर लिए गए थे। इन साइलेंसर्स को आज जाहिर कर दिया गया। ASP चैतन्य रेड्डी की निगरानी में कामारेड्डी रोड पर रोड रोलर के जरिए इसे जाहिर किया गया। इस मौके पर ASP चैतन्य रेड्डी ने मोटरसाइकिल चलाने वाले से ख्वाहिश की कि ज्यादा शोर शराबा वाले साइलेंसर को इस्तेमाल ना किया जाए, इससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी
उन्होंने इंतबाह दिया। कांग्रेस कायदीन का एक वक्त साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम की क़यादत में म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात की। शब बरात और रमज़ान मुबारक के मौके पर अक़लियती इलाक़ों बिलख़ुसूस मुस्लिम इलाक़ों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बुनियादी सहूलत की फ़राहमी के लिए इक़दाम की अपील की। साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम की क़यादत में साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाहुद्दीन, मोहम्मद हारून खान, साबिक मुआविन कॉरपोरेटर अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद जफ़र शबीर रज़ा के अलावा दीगर कायदीन ने कमिश्नर म्यूनसिपल के हमरा मुशावरती इजलास मुनक़िद किया और तमाम तफसीलात बतलाई। बचकुंडा मस्जिद आबिदीन इंतजामी कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसे इस्तक़बाल रमज़ान इस्लाह माशरा का 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। इस जलसे के पोस्टर की रस्म इजराई बचकुंडा के मुअज़्ज़िज़ उलमा और मस्जिद मैदान के हाथों अमल में लाई गई। इस्तक़बाल माह रमज़ान और इस्लाह माशरा जलसे में जय्यत उलमा कराम की शिरकत, ईमान अफरोज़ खिताबात रहेंगे। इस तकरीब में उलमा कराम मस्जिद मैदान भी मौजूद थे। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर किए गए ऐलान के मुताबिक सारंगपुर शुगर फैक्ट्री की कुशादगी के लिए हुकूमत को इन ख्यालात का इजहार ज़राए कमीशन के रुकन जी गंगाधर निजामाबाद में लश्कर के किसानों की जानिब से मुनक़्क़िद इजलास से खिताब करते हुए किया। जी गंगाधर ने साबिक़ हुक्मरान के गलत फैसलों की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन इस कुशादगी हुकूमत कोशा इस खसूस में चीफ जस्टिस रिमाइंडर करने का उन्होंने इरादे का इजहार किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ख़वातीन तंजीम की सदर अलका लांबा और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ख़वातीन तंजीम की सदर सुनीत राव की क़यादत में मुल्क की तमाम रियासतों में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ख़वातीन की मेंबरशिप की गई। इसमें कामर्डी की ख़वातीन तंजीम की सदर ने 504 ख़वातीन को मेंबर बनाया। हर फर्द से 100 रुपये के हिसाब से मेंबरशिप रकम हासिल की। इस तरह उन्होंने मेंबरशिप मुकम्मल करी, जिसकी बुनियाद पर साबिक़ रुकन और सदस्य जिले कांग्रेस महिला कांग्रेस की सदर ज्ञानेश्वरी को दोबारा सदर नामजद करते हुए पार्टी की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। शामूनपेट वरंगल के ज़ेरे एहतमाम मखदूम मोहिउद्दीन मलिक नवाज़ बेकरी की ख़ैमगाह पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हाजा फ़खरुद्दीन सरवरी का उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस बाबरकत मौके पर गद्दी नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सैयद नसीर अहमद चिश्ती ने मीडिया से तमाम तफसीलात फराहम की। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस्लाही तरबियती इजलास व मौका तकमील नाज़िर क़ुरान तस्लीम असनादात तालीमी मुज़ाहिर इदारा सालिहात निज़ामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बसदारत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर सदर ट्रस्ट एक अज़ीमुश्शान तरबियती इस्लाही इजलास व मौका तकमील क़ुरान तक़सीम असनादात तालीमी मुज़ाहिरा इदारा दारुस सालिहात कल बताई 5 फरवरी बक़ाम रियासती फंक्शन खिलाफ मुनक़्क़िद हुआ। मैंने खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती रिजवान ढाबे ने शिरकत की। ये प्रोग्राम दारुस सालिहात के तलबा जो नूरानी क़ायदा से तजवीज़ मुकम्मल किया है तालीमी मुज़ाहिर नाज़िर क़ुरान पाक की तकमील करने वाले तलबा तालिबात को असनादात व मेमोरेंडम की पेशकशी की गई। देखिए बियासी बात के रुकन असम्बली कोलक्ष्मी के जन्मदिन के मौके पर आसिफाबाद बीआईएस पार्टी कायदीन मोहम्मद अहमद, विनोद जायसवाल, सिंगल विंडो चेयरमैन अली बिन अब्दुल्ला, अहमद बिन अब्दुल्ला, बलराम नाइक, मोहम्मद निसार, जावेद रवि के साथ मिलकर मोहम्मद अहमद और बीआरएस कायदीन रुकन असम्बली आसिफाबाद कोलक्ष्मी के जन्मदिन के मौके पर खून के अतिया कैंप में हिस्सा लेते हुए बड़े जोश के साथ रुकन असम्बली का जन्मदिन मनाया। निर्मल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स में इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल पब्लिक इम्तिहानात का इनेकाद। मोहतरमा ज़ूफ़शाह सुल्ताना प्रिंसिपल व चीफ सुपरिटेंडेंट मुकर्रर। आदित्य कृष्णा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर जिले निर्मल डेक कमेटी के निगरानी में सालाना इम्तिहानात प्रैक्टिकल का अमलन आगाज़ हो चुका है। ये इम्तिहानात के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस को आलात बशमूल CCTV कैमरों से लेस कर दिया है और जिले निर्मल में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 मराहल में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। पहला मरहला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में मुनक़्क़िद हो रहे हैं और दूसरा मरहला जूनियर कॉलेजेस प्राइवेट में होंगे। उन इम्तिहानात को साफ और शफाफ तरीके से मुनक़्क़िद करने के लिए डेक कमेटी इम्तिहानात निर्मल ने फ्लाइंग स्क्वाड्स को मुकर्रर किया है, जो वक्तन व वक्तन इम्तिहानात मराकज़ का दौरा करते हुए इम्तिहानात के 3 मराहिल को पुरअमन इख्तिताम को पहुँचाएंगे।
करस्पॉन्डेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम कोटला में महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक्किद तकरीब के मौके पर मिसाली सहाफ़ी का अवार्ड हासिल करने वाले कोटला टाउन के रोजनामा सियासत के नामनिगार जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी को करस्पॉन्डेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम की तालिब शाइस्ता फातिमा के बेस्ट तालिब इल्म अवार्ड हासिल करने पर उनके एजाज़ में तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मोहम्मद करीमुद्दीन लेक्चरर डिग्री कॉलेज वजीफ़याब ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कहा कि आज का दौर मुसाबिक़ती दौर है। उन्होंने कहा कि मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करके भी तरक्की करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामनिगार सियासत कोटला को मिसाली सहाफ़ी अवार्ड शाइस्ता फातिमा को बेस्ट तालिब इल्म बेस्ट स्टूडेंट हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।